जय हिंद दोस्तों, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पर पुनः सुस्वागतम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आज की क्लास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आज फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, कह रहा पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आलेखीय निरूपण के बारे में बात कर रहा है, वो भी किसका, आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। पहला है पिक्टोग्राफ, जिसे चित्र आलेख भी बोलते हैं। दूसरा है पाई चार्ट, और तीसरा है औसत, और चौथा है मेरा आयत चित्र के बारे में। देखिए, तो आपको ऑप्शन से ही देखने से पता चल गया होगा, जो सिर्फ इसमें कह रहा है नहीं के बारे में, तो आप सीधा औसत के बारे में जाइएगा। क्यों? क्योंकि आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए हम लोग चित्र आलेख का यूज करते हैं, ठीक, पाई चार्ट का यूज करते हैं, और आयत चार्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। देखिए इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा जिसके मदद से हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करते हैं, वो है मेरा लाइन ग्राफ, ठीक ना। वो क्या है? वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी है जिसके मदद से हम लोग आलेखीय निरूपण करते हैं आंकड़ों का। ओके, नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है श्यामा के पास एक आयताकार कागज था, ओके, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। अब कह रहा है रेखीय सममिति की बात कर रहा है। देखिए फिर सममिति वो आ गई, ठीक ना, और कह रहा है सममिति की संख्या मोड़ने पे क्या बदलाव हो रहा है, ठीक। अब बात कर रहे हैं, हमारे पास तो क्या था, जो आयताकार कागज था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयत बना लेते हैं। ये हो गया आपका आयत, ठीक। इसकी डायमेंशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि रेखीय सममिति के बारे में बोल रहा है, जो पहले क्या सममिति थी और बाद में क्या हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका आयत हो गया। अब हम उसके बाद में उसको कन्वर्ट करके मोड़ने के बाद एक वर्ग के फॉर्म में उसको बदल दिया, ठीक। अब समझते हैं इसकी सममिति की संख्या को। देखिए इससे पहले भी हम इसके बारे में आपको हम सारे नॉलेज दे चुके हैं। देखिए ये कोरोना की तरह सिर्फ रूप बदल के बार बार आपको डरा रहा है, और है कुछ नहीं, ठीक। तो देखिए इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो इसकी सममिति के बारे में, तो देखिए सममिति के बारे में किस तरह से देख सकते हैं। देखिए एक तो आपका हो जाएगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक, एक इसमें आयत में हो जाएगा एक आपका वर्टिकल, तो हो जाएगा एक, और ये हो गया आपका, ये हो गया दो, ठीक। तो ये हम बात किए आयत के बारे में। चलिए हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग में देखिए एक इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक, एक वर्टिकल होगा, लेकिन एक देखिए एक जो यहाँ पे है डायगोनल, मतलब विकर्ण के जो है उसके अलोंग होगा, मतलब, और दूसरा इस विकर्ण के अलोंग होगा। तो जब इसको काउंट कीजिएगा तो देखिए कैसे क्या हो रहा है, एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, और ये हो जाएगा आपको चार हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो पहले संख्या थी यहाँ पे, जब मेरा आयत था तो आयत में था दो, और इसके बाद हो गई यहाँ पे देखिए चार हो गया है, ठीक। तो संख्या दो से चार में बदल गई, मीन्स दो प्लस हो गया, मीन्स बढ़ गया। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, कह रहा है रेखीय सममिति की संख्या दो बढ़ गई है, तो बात बिल्कुल सही है। जो जब हम मेरा आयत था तो आयत में रेखीय सममिति की बात कर रहा है, तो वो दो था और वर्ग में मेरा चार हो जा रहा है, तो संख्या दो से चार होगी, मतलब दो बढ़ गई है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार है, कह रहा है राधा के पास एक आयताकार कार्ड है, ठीक है। तो देखिए राधा रानी के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है, रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों कार्डों के परिमाप के बारे में बात कर रहा है, अंतर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आयताकार जो है उसका परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक। तो आयताकार का परिमाप हम जानते हैं कि जो भी होगा वो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक, लेंथ प्लस आपका हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, ठीक। देखिए तो लेंथ यहाँ पे 20 है और विड्थ 10 है, तो 20 10 30, उसको 2 से गुना कर देंगे तो 30 दूना यह हो जाएगा 60। तो ये तो निकल गया मेरा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये निकल गया मेरा
आयताकार के पास। अब रेणु जी के पास देखिए क्या वर्गाकार कार्ड है, उसकी भुजा दी हुई है 15, तो उसका परिमाप अगर हो जाएगा तो 15 को हम करेंगे 4 से गुना, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। देखिए 60 में से 60 घटाइए तो हो जाएगा आपका 0, तो इसका परिमाप का जो अंतर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत बेसिक सा सवाल भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। देखिए इस टाइप का सवाल का हम सॉल्व पहले भी आपको सेट में हम कर चुके हैं, उसके बारे में हम बता दिए थे। चलिए फिर हम आपको बताते हैं। कह रहा है वृत्त के भाग को चुनिए, जो मतलब वृत्त का कौन कौन सा पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक वृत्त का क्या क्या पार्ट है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का है ये है वृत्त का परिधि बोलते हैं, ठीक, या परिमाप बोलते हैं। और ये मेरा केंद्र है और केंद्र का ये ओ बिंदु हो गया आपका। तो ये जो ए बी है, देखिए हम ए बी से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए बी लाइन से, ये मेरा हो जाएगा व्यास हो जाएगा। ठीक, और जैसे ओ और यहाँ पे पी है तो ओ पी आपका हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो हमने अभी तक 3 चीज पढ़ा, परिधि के बारे में पढ़ा जो कि एक ग्रीन कलर का लाइन है। उसके बाद हम ए बी हो गया आपका व्यास हो गया, और ओपी मेरा त्रिज्या हो गया। और व्यास और त्रिज्या के बारे में तो रिलेशन जानते ही हैं, क्योंकि अगर हम त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो वो व्यास के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज है यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे एम और एन दे देते हैं। ये एम और एन जो होता है वो जीवा कहलाता है। ठीक, तो वो सिर्फ परिधि के 2 बिंदुओं का मिलान को ही हम जीवा बोलते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, जो कि हमारा केंद्र बिंदु से होके गुजरता है। तो ये तो हो गई हम वृत्त के बेसिक के बारे में। तो अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। देखिए तो कौन कौन सा वृत्त है, क्या भाग है। देखिए परिधि है, केंद्र भी है, त्रिज्या भी है और व्यास भी है। तो ऑप्शन आपका डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वो 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। ठीक ना, देखिए तो अब 1 घंटे में 16 किलोमीटर है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं चाल बराबर हमको मिल जाएगा क्या 16 किलोमीटर बराबर, ठीक, एक चीज मिल गया। और समय देखिए ये समय दिया हुआ है, ये मेरा टाइम दिया हुआ है टाइम। तो अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं कैसे, कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जान रहे तो इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो अब मुझे निकालना है दूरी। देखिए चाल मुझे दिया हुआ है और टाइम समय भी मुझे पता है। अब दूरी हो जाएगा, चाल को हम समय से गुना करते हैं। तो चाल दिया हुआ 16, ठीक, गुना ये हो जाएगा आपका 210। लेकिन एक बात फंस जा रही है क्या, यहाँ पे 210 जो है वो मिनट में है, लेकिन यहाँ पे चाल जो दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में है। तो कोई नहीं, आवर को हम बदल देते हैं मिनट में, तो हो गया 60। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे कटो कटो खेलते हैं। देखिए 0 0 कट गया, 3 से 3 दूना 6 और 3 से 21 7 हो गया, और 2 से 8 टाइम हो गया, 8 हो गया, तो 8 से 56 मीन्स 56 किलोमीटर आपका हो जाएगा, वो दूरी हो जाएगा। चलिए ये तो एक मेथड हो गया आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मेथड हो गया आपका फॉर्मूला से। ठीक, लेकिन इससे भी एक बेस्ट मेथड है, वो है यूनिटरी मेथड, जिसको हम एक एक नियम बोलते हैं। वो आप अगर इस मेथड को जान जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए समझते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और कह रहा है तो 210 मिनट में कितना करेंगे। तो हम यहाँ पे बदल लेते हैं 1 घंटा को मिनट में। देखिए तो अगर 60 मिनट की बात करें तो 60 मिनट में वो दूरी तय करती है 16 किलोमीटर, कोई बात नहीं है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 1 का, तो मतलब 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी। तो जब भी 1 मिनट में दूरी तय करेगी, ऑब्वियसली बात है वो कम करेगी। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो 16 को हम भागा दे देंगे 60 से। अब बात कर रहा है वो 210 में, तो ठीक, तो 210 मिनट जो कि 1 मिनट से ज़्यादा है, तो दूरी भी ज़्यादा तय करेगी, तो हम 210 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक, तो देखिए अब पुराने जैसा ही आ गया, तो 16 गुना 210 बटे 60। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर आपको आ जाएगा 56 किलोमीटर आ जाएगा। तो देखिए ये भी मेथड है और ये भी मेथड है, तो आप जिससे किसी भी मेथड से बनाइए आंसर तो वही आएगा, लेकिन ये आपका मेथड बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है और बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है बिंसी प्रतिदिन जो है 3 घंटे अखबार पढ़ती है। ओके, और आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा कर लिया। ठीक ना, उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? देखिए, तो यहाँ पे वो एक पर डे ऑन एन एवरेज की बात कर रहा है, तो वो 3 घंटे में अखबार पढ़ती है, लेकिन आज वो 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ लिए। अब कितना सेकंड लगा? तो वो कहीं ना कहीं आपसे जानना चाह रहा है जो आप घंटे को सेकंड में बदलना आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे जो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है। जब भी हम 1 आवर की बात करेंगे तो 1 आवर में हो जाता है आपका 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट हो गया। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं जो 60 मिनट, तो अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना ये हो गया 60, तो हो जाएगा आपको 3600 सेकंड। तो याद रख लीजिएगा जो 1 घंटे में सेकंड की जो संख्या होती है वो 3600 सेकंड होती है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं 3 घंटे में। देखिए, ऑन एन एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो 3 से इसको गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 के 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 9 1 10। तो देखिए, तो जब हम 3 घंटे वो अखबार पढ़ेगा तो वो हो जाएगा 10 और 800, मतलब ये संख्या आ जाएगी जब वो 3 घंटे पढ़ेगी। तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 5 मिनट से कम ही है, तो मतलब इससे कम होना चाहिए। तो देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे कम सिर्फ यही है, ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे वो इस प्रकार है, कारण निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? देखिए, यहाँ पूर्ण घन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो हम अब इससे पहले भी बोले थे कि आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 10 तक घन का पूरा याद कर लीजिए, और स्क्वायर जो है आपको 1 से लेकर कम से कम आपको 50 तक याद होना चाहिए। ठीक, पूर्ण घन के बारे में बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन में आपको, देखिए ये तो हो गया स्क्वायर हो गया, 5 को 5 से करते हैं स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया 6 का 6 के 36। देखिए ये भी स्क्वायर है 8 8 64, और ये भी 9 81 है, लेकिन 64 जो है अब देखिएगा तो 4 का क्यूब भी है, तो और घन के बारे में भी बात कर रहा है। तो देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो आपको हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे, जो कौन एक पूर्ण घन एवं पूर्ण जो है वर्ग है, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर पूछ दे पूर्ण वर्ग है, तो आपका आंसर वही रहेगा 64 ही, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण घन वर्ग के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 64 हो जाता है, और 64 जो है एक पूर्ण घन भी है, वो 4 का क्यूब अगर करेंगे तो ये मेरा आप जाएगा 64। तो इस तरह से आपको सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज भी कर दे तो आप घबराइएगा नहीं, उसको समझिएगा और बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कार्तिक रात के 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। कहा वो दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। तो कह रहा है वो दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है दिन की। जब भी इस तरह का सवाल है तो आप दिन के लिए 12 घंटे नहीं लीजिएगा, आप 24 घंटे का यूज कीजिएगा। तो 24 का 1/8 अगर भाग निकालेंगे तो कोई नहीं, 24 तो देखिए 8 से कट गया 3, तो 3 घंटा तो हो गया भाई वो खेलने में बिता दिया। और फिर ठीक उसी से कह रहा है दिन का 1/6 भाग, तो फिर आपका 24 हो गया यहाँ पे, तो 6 से 4 टाइम, तो हो जाएगा आपका प्लस कर लीजिए 4, और यहाँ पे 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, तो देखिए टोटल हो गया 8 घंटे। 8 4 12 और 3 15, मीन्स वो टोटल 15 घंटा में वो खेलता भी है, पढ़ता भी है और सो जाता है। अब कह रहा है वो दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो सबसे पहले जो रेस्ट बचा, तो रेस्ट टोटल तो है 24 में से हम 15 घटा देंगे, देखिए 9 हो गया। अब कह रहा है अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, देखिए 9 घंटा है जो अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, लेकिन 9 घंटा कितने में, वो है आपका 24 है, क्योंकि 24 घंटे में ही 9 घंटा अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। तो चलिए इसको आपको हम सॉल्व करते हैं। चलिए 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम में, और 3 से 8 टाइम में, तो उसका अगर हम भिन्न के रूप में देखें तो 3/8 होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट सवाल इस तरह से कह रहा है रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 1/5वां भाग है और 5/7वां भाग है। ठीक,
वो बात कर रहा है एक ही मीटर के बेस पे वो बात कर रहा है। अब कह रहा है दोनों चोटियों की लंबाई का योग क्या होगा, दोनों का क्या योग होगा वो मुझे बताना है। देखिए अगर हम एक का 4/5 भाग करेंगे तो देखिए वो हो जाएगा 4/5 ही हो जाएगा, ठीक। और एक का 5/7 भाग करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपको 5/7। तो हो गया, आप देखिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपको, क्योंकि आप देखिए 5 और 7 का एलसीएम लेना है, वो आपका 35 हो जाएगा। क्यों, दोनों गुना हो जाता है क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखिए 4 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और फिर 5 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ लीजिए 8 5 हो जाएगा आपका 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5, तो 53/35, ठीक। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन आपको ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए आप, हो जाएगा वही। देखिए अगला सवाल इस प्रकार है, कह रहा है 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 और डॉट डॉट किया हुआ है, तो क्या होगा यदि पदों की संख्या सम में है, ठीक। इस तरह से संख्या को एक सीरीज में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है जो अगर पद की संख्या सम हो तो क्या होगा। देखिए सम जैसे ही आ रहा है तो यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम क्या हो, सम हो सकता है पद की संख्या, वो 2 है, तो 2 शुरू का पकड़ लीजिए आप, 1 और 2, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आंसर आएगा वही सारा जो भी संख्या दी हुई है पद में उसका भी आंसर वही होगा। चलिए 10 में से 10 घटाएंगे 0, तो कोई बात नहीं, आपका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए आप आगे भी, अगर देखिए अगर दूसरा हो जाता है 4, सम 4 है, तो ये तो देखिए ये दोनों तो हो गया 0, 10 में से 10 घटेगा तो ये भी देखिए 0 ही हो जाएगा, 6 भी लीजिएगा तो आपको 0 ही होगा, तो कोई बात नहीं है। तो आप शुरू के जो है 2 को आप पकड़ लिए और बाकी को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से अगर विषम भी पूछेगा तो आप 3 के बारे में पूछिए, 3 को पकड़िए और जो कैलकुलेशन उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांक के बराबर है। देखिए एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन अभी तक में आया है, उसको समझिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले दशांक को, वो दशांक क्या होता है। तो दशांक का यहाँ मतलब है जो 1/10, दशांक का यहाँ पे मतलब है 1/10, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक और दशांक की बात कर रहा है, मीन्स 1 प्लस दशांक, अगर 1/10 है तो उसको दशमलव में अगर परिवर्तन करेंगे तो 0.1 हो जाएगा मेरा, ठीक। एक दशांक की बात करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे है 6 दशांक, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6, तो मीन्स हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक। अगर इसी जगह दशांक के जगह एक बात करता, वो शतांश पूछता है, सपोज डेट इसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, वो पूछे जो शतांश के बारे में, तो याद रखिएगा जो शतांश का मतलब होता है 1/100, ठीक ना। शतांश का मतलब हो जाता है इसमें 1/100। अगर वो पूछ लेता है यहाँ पे, जैसे आपको पूछता 5 शतांश, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 5/100, ठीक ना। अगर वो पूछ लेता है 20 शतांश तो 20/100, तो इस तरह से वो 20/100 हो जाएगा 20 शतांश। तो ठीक, तो अभी हमने जाना शतांश के बारे में और दशांक के बारे में। देखिए आपको इसके उच्चारण से ही कुछ ना कुछ प्रतीत हो रहा होगा, जैसे दशांक है तो कोई नहीं, नीचे में 10 हो जाएगा, शतांश है तो नीचे में हो जाएगा आपका 100। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।